सो इताची वर्सेस मिनाटो। सो क्या हो अगर दो मोस्ट सबसे काइंड, सबसे खतरनाक, सबसे बैड एस, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स एक दूसरे से भिड़े। कुछ हो ना हो सब्सक्राइबर्स तो मेरे छप्पड़ फाड़ के बढ़ने वाले हैं। और भाई बढ़ने से ज्यादा है भाई बरूटो में नरूटो का बाल क्यों नहीं बढ़ रहा है। और एक और बात, हमारे 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं तो भाई टॉप 10 मोस्ट फेमस गाय इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। भाई रोनाल्डो से भी ज्यादा फेमस हूं मैं, मजाक भी नहीं। Who the fuck is that guy? सो एक तरफ है हमारे पास इताची जिसके पास एक खतरनाक मांगेक्यू शरिंगन जिसकी एबिलिटीज भाई काफी ज्यादा खतरनाक है। इताची के पास एक सुसानो भी है जो कि काफी ज्यादा डेडली है क्योंकि उसके पास है एक याता मिरर जो कि किसी भी निंजुत्सु को रिफ्लेक्ट कर सकता है। यही नहीं, इताची के पास एक खतरनाक ब्लेड भी है जिसका नाम है तोत्सुको ब्लेड जो कि लिक्विड से सॉलिड में अपना स्टेट चेंज कर लेता है। और अगर तुम इससे स्टैब कर दिए जाते हो तो तुम सील हो जाओगे वर्ल्ड ऑफ ड्रंकन ड्रीम्स में। यही नहीं, इताची काफी ज्यादा स्मार्ट भी है क्योंकि ही इज मोर लाइक अ टैक्टिकल फाइटर जो अपना दिमाग और स्ट्रेटजी दोनों यूज करता है रेदर देन नारुतो की तरह जो बिना सोचे समझे फाइट में चला जाता है। बट इताची का सामना येलो फ्लैश से होने वाला है जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट है। निंजा अकेडमी में सबसे ज्यादा स्कोर है मिनाटो का और सेकंड पे है इताची का। और मिनाटो ने लिटरली 2 मिनट में भाई ओबीटो का jutsu क्रैक कर लिया था। और भाई फिर उसके बाद जो मारा है उसे भाई इतना गंदा तो मैं घर पे नहीं पिटता हूँ। प्लस में उस सिचुएशन में भाई मिनाटो के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था क्योंकि भाई विलेज अटैक पे थी, भाई नाइनटेल्स अटैक कर रहा था और उसका न्यू बॉर्न बेबी नारुतो पे भी अटैक हो रहा था भाई। और उसके बाद उसने कुरामा को हराया भाई। उसने हाफ कुरामा भाई अपने अंदर सील कर लिया और हाफ कुरामा नारुतो के अंदर सील कर लिया। और उसने नारुतो का सील ऐसा बनाया कि बाद में नारुतो भाई कुरामा का चाकरा भी यूज कर सके, दोनों बेस्टी बन जाए। और मिनाटो ने वॉर में 1000 शिनोबीज को मार के भाई पूरा रुख चेंज कर दिया था वॉर का। और भाई वहां से उसे टाइटल मिला था द येलो फ्लैश का। और भाई मिनाटो का चाकरा रिजर्व काफी ज्यादा हाई है। इसके कंपैरिजन में इताची का भाई छुटकू सा लगता है चाकरा रिजर्व। क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता है तो मिनाटो ने हाफ ऑफ द कुरामा को अपने अंदर सील कर लिया था बाय यूजिंग रीपर डेथ सील। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि रीपर डेथ सील कैसे वर्क करती है और किस चिड़िया का नाम है तो भाई थारा भाई जोगिंदर बताएगा। सो अगर तुम्हें किसी को भी सील करना है बाय यूजिंग रीपर डेथ सील सो तुम उस इंसान को उतना ही सील कर सकते हो जितना तुम्हारे पास चाकरा है। सो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है बट मैं ठहरा भाई टॉप 10 मोस्ट जीनियस गाय इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। सो लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। तो जब हिरोजन ओरोचिमारू को सील कर रहा था रीपर डेथ सील की मदद से तब उसके पास काफी कम चाकरा था, इसीलिए बस वो ओरोचिमारू के हाथों को सील कर पाया। सो इसे ऐसे समझो, अगर मान लो तुम केक खरीदने जा रहे हो और भाई तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है तो तुम केक के पीसेस खरीद सकते हो। और भाई अगर तुम्हें अब भी नहीं समझ में आया तो भाई तुम्हारा IQ लेवल साकरा वाकरा जितना है, भाई मजाक कर रहा हूँ, गुस्सा मत हो जाना। और सिंस मिनाटो ने 50% ऑफ कुरामा को रीपर डेथ सील की मदद से सील कर दिया था सो इट मींस कि भाई मिनाटो के पास उस समय 50% ऑफ कुरामा जितना चाकरा था। भाई समझ सकते हो तुम ये कितना ज्यादा है। भाई हाफ ऑफ द कुरामा के मदद से नारुतो ने वर्जन 1 टेल्ड क्लॉक पूरे एलाइड शिनोबी फोर्स को दे दिया था, तो तुम समझ ही सकते हो कितना ज्यादा चाकरा है। और मैं इस बैटल में किसी का साइड नहीं लूंगा भाई, बायसनेस बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि भाई मेरी फेवरेट तो टिंटिन है। और इस बैटल में हम लेंगे हेल्दी इताची वर्सेस होकागे मिनाटो। सो इसका मतलब कि इताची के पास चाकरा सिकनेस नहीं है, उसके पास कोई इलनेस नहीं है और वो अपना सुसानो थोड़ा और देर तक यूज कर सकता है और उसका चाकरा रिजर्व भी अच्छा है। वही मिनाटो के पास कुरामा तो नहीं है बट उसके पास फ्लाइंग राइजिंग है और उसके पास है सेज मोड। सो देखते हैं क्या होता है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इताची क्या क्या कर सकता है इस बैटल में, उसके पास क्या क्या एक्स फैक्टर्स हैं और क्या क्या खतरनाक एबिलिटीज हैं जो वो यूज कर सकता है। मिनाटो काफी ज्यादा फास्ट है बट इसका मतलब कि बंटी का साबुन स्लो नहीं है, मेरा मतलब इताची भी काफी ज्यादा फास्ट है। अगर तुम्हें नहीं पता तो इताची वाज एबल टू कीप अप विद केसीएम नारुतो और भाई ही वाज एबल टू रिएक्ट टू किरिन जो कि भाई काफी ज्यादा फास्ट जुट्सु है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो इट इज जस्ट लाइक कि तुम्हारे ऊपर बिजली गिर गई हो और भाई बिजली ऊपर से कितनी स्पीड से आती है मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिंस मिनाटो एक होकागे था और उसके जुट्सु के बारे में लिटरली सबको पता था तो आई थिंक सो कि इताची को भी पता होना चाहिए और ये इंटेल काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है इताची के लिए। और इताची के पास वन शॉट किल एबिलिटीज काफी ज्यादा है, जैसे उसके पास है कोतो अमात्सुका में, उसके पास है सुकुयोमी और उसके पास है तोत्सुका ब्लेड जो कि किसी को भी सील कर सकता है। सो अब इताची के सुसानो की एबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। सो उसके पास याता मिरा तोत्सुका ब्लेड है। सो तोत्सुका ब्लेड इस फाइट में उतना ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जितना 5 कागेज यूजफुल थे मादरा के अगेंस्ट। But what the hell, boy? हाँ भाई ये तोत्सुका ब्लेड कुछ भी नहीं कर सकता है मिनाटो का। हाँ मैं मानता हूँ कि मिनाटो को ये पता नहीं रहेगा कि ब्लेड ऑफ तोत्सुका के क्या एबिलिटीज हैं, क्या वो उसे सील कर सकता है या नहीं। बट कोई पागल नहीं होगा जो इतने बड़े स्वॉर्ड से खुद को हिट करने दे। और सिंस मिनाटो इतना ज्यादा फास्ट है तो भाई ये बच्चों का खेल होगा उसके लिए लिटरली। और याता मिरर भी उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होने वाला इस फाइट में क्योंकि भाई याता मिरर चारों डायरेक्शन से तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं दे सकता निंजुत्सु से, बट स्टिल वो आगे से तो किसी भी निंजुत्सु को रिफ्लेक्ट कर सकता है। और भाई मिनाटो को ये
ये भी नहीं पता होगा कि याता मिरर क्या करता है, और मिनाटो को थोड़ा टाइम तो ये समझने में जरूर लगेगा कि याता मिरर के अगेंस्ट निंजुत्सु कुछ भी नहीं कर सकता है। और भाई बस याता मिरर ही नहीं, इताची के पास डिफेंस के लिए उसके पास है एक सुसानो, जो कि भाई अल्टीमेट डिफेंस माना जाता है नारुतो में। मादरा का रिब केज वाला सुसानो भाई जाइंट रसेंगन को सरवाइव कर गया था, तो तुम समझ ही सकते हो कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है सुसानो। इताची के पास परफेक्ट सुसानो तो नहीं है, बट स्टिल उसके पास इतना भी कमजोर सुसानो नहीं है, रिब केज वाला तो नहीं है भाई उसके पास। बट इताची के सुसानो का एक और वीक पॉइंट ये है कि भाई नीचे से तुम पे कोई अटैक कर सकता है, यानी भाई अंडरग्राउंड जैसे नारुतो ने नेजी को मारा था एक मुक्का, वैसे भाई मिनाटो भी मार सकता है इताची को। और भाई तुम सुसानो के अंदर से भी निंजुत्सु या फिर कुनाई वुनाई थ्रो कर सकते हो अपोनेंट के ऊपर, सो ये भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और भाई हम सबको पता है कि इताची कितना ज्यादा एक्सेप्शनल था अपने कुनाई एबिलिटीज के साथ। भाई वो लिटरली 7 कुनाई एक साथ टारगेट पे मार सकता था, जिसमें से एक टारगेट उसका ब्लाइंड स्पॉट पे रहता है, तो तुम समझ ही सकते हो कितना ज्यादा एक्सेप्शनल है। और सिंस मिनाटो यूज करता है कुनाइज टू टेलीपोर्ट इधर उधर, और भाई इताची कुनाइज के साथ इतना एक्सेप्शनल है, तो भाई मिनाटो को तो बिल्कुल भी आसानी नहीं होने वाली है अपने कुनाई यूज करने में। बट स्टिल मिनाटो अपने हाथ से किसी भी सरफेस पे सील्स लगा सकता है जहां वो टेलीपोर्ट हो सकता है इजीली, और वो अपने जुट्सूज भी टेलीपोर्ट कर सकता है। और अब एक और मंगेक्यू शरिंगन एबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इताची के पास है, और वो है अमातेरासु द ब्लैक फ्लेम्स। हाँ, सो ये मिनाटो का बाल भी बाका नहीं करने वाले हैं भाई, मुहावरे यूज हो रहे हैं, मजाक भी नहीं। सो रैकागे ने इजीली डॉस कर लिया था अमातेरासु जब सास्के ने उसके ऊपर यूज किया था, और भाई मिनाटो बहुत ज्यादा फास्ट है रैकागे से, तो भाई लिटरली उसे तो अमातेरासु छू भी नहीं सकता है भाई रैकागे का उसने कुत्ता बना दिया था भाई। मिनाटो हरामी है भाई, स्पीड उसके पास काफी खतरनाक है। और अब बात कर लेते हैं इताची की गेंजुत्सु के बारे में, जिसके लिए हम उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सो इताची के पास जो सबसे पहला गेंजुत्सु है वो है कोतो अमात्सुकामे। सो कोतो अमात्सुकामे के केस में तुम्हें नैन में टक्का नहीं करना भाई, नैन से नैन नहीं मिलाने हैं, क्योंकि तुम कोतो अमात्सुकामे को बिना ही कांटेक्ट के भी कास्ट कर सकते हो। सो कोतो अमात्सुकामे से तुम्हें कोई पर्सन इजीली रिलीज कर सकता है अगर उसने देख लिया कि तुम्हारा चाक्रा नेटवर्क बिगड़ा हुआ है। सो नॉर्मल गेंजुत्सु की तरह कोतो अमात्सुकामे को भी तोड़ सकता है। इताची के पास एक और गेंजुत्सु है जो कि वो हैंड से यूज कर सकता है। इसी गेंजुत्सु से भाई उसने नारुतो की नानी याद दिला दी थी, बट ये इतना ज्यादा सुपीरियर लेवल का गेंजुत्सु नहीं है। बट क्या ये मिनाटो पे वर्क करेगा? बट मिनाटो गेंजुत्सु में कैसा है ये लिटरली नहीं दिखाया मैं एनीमे में, बट वो अच्छा ही होगा, क्योंकि भाई अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई मिनाटो वाज डायरेक्ट राइवल ऑफ फुगाकू उचिहा। फुगाकू उचिहा भाई इताची के डैडी थे, और फुगाकू उचिहा के बारे में ये भी बोला जाता था कि वो नाइन टेल्स को गेंजुत्सु में कास्ट करके कंट्रोल कर सकता है। सो तुम समझ ही सकते हो कि इसका गेंजुत्सु कितना ज्यादा सुपीरियर होगा। और मिनाटो डायरेक्ट राइवल था फुगाकू उचिहा का, और फोर्थ होकागे की रेस में भी था फुगाकू। सो तुम यहाँ से तो समझ ही सकते हो कि भाई मिनाटो के पास थोड़ा मोड़ा तो रेजिस्टेंस होगा गेंजुत्सु के अगेंस्ट, और उसे ये भी पता होगा कि भाई उचिहा कितने खतरनाक गेंजुत्सु यूज कर सकते हैं, तो भाई वो डायरेक्ट तो इताची के आंख में बिल्कुल ही नहीं देखेगा। प्लस मिनाटो के पास एक और एबिलिटी है जिससे वो गेंजुत्सु से इजीली बच सकता है, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। और एक और खतरनाक गेंजुत्सु जो इताची यूज करता है, और भाई मेरे हिसाब से तो बेस्ट गेंजुत्सु है पूरे एनीमे में। हाँ, हम सुकियोमी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने काकाशी के लगा दिए थे भाई, लिटरली भाई उसे कोमा में पहुंचा दिया था, वो भी 2 सेकंड में। इसी गेंजुत्सु ने भाई ओरोचिमारू के भी लगाए थे। और अगर तुम सुकियोमी में फंस जाते हो तो भाई तुम्हारे तो लगने हैं, क्योंकि भाई काकाशी को लिटरली 2 मिनट में भाई 72 घंटे का टॉर्चर मिला था। इताची के पास एक डिसएडवांटेज ये है कि भाई उसका चाक्रा रिजर्व इतना भी ज्यादा नहीं है कि वो बहुत देर तक सुसानो यूज कर सकता है मादरा वादरा जैसा। डिस्पाइट कि हम इस बैटल में हेल्दी वाले इताची को यूज कर रहे हैं, जिसके पास वो चाक्रा वाली डिजीज नहीं है। इताची को डिजीज हुई कैसे? पहले भाई गुटका उटका खाता था क्या इताची? बोलो जुबान केसरी। एक बार इमेजिन करो भाई इताची को गुटखा खाते हुए। और अब बात कर लेते हैं सबसे खतरनाक एबिलिटी के बारे में, जो कि है इजानागी और इजानामी। इजानागी और इजानामी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, सो अगर इस पे वीडियो चाहते हो तो बता देना भाई। इजानागी बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि भाई ये लिटरली तुम्हें भाई रियलिटी चेंज करने की पावर्स देता है कुछ समय के लिए। और इसी इजानागी की मदद से भाई मादरा ने अपना डेथ फेक किया था हाशिरामा के अगेंस्ट बैटल करते समय। और भाई इजानामी इजानागी का काउंटर पार्ट है भाई, इसके अगेंस्ट ही बनाया गया था कि जो पर्सन रियलिटी को चेंज करना चाहते हैं और जो पर्सन फेथ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनके अगेंस्ट ही जुट्सु यूज कर सकते हो तुम। और भाई मिनाटो के अगेंस्ट ये जुट्सु बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, और भाई तुम्हारा एक और आंख भी चला जाएगा। जैसे इजानागी और इजानामी एक दूसरे के लिए बने, वैसे हम लोग भी एक दूसरे के लिए बने, क्योंकि भाई तुम लोग अगर लाइक सब्सक्राइब करोगे तो भाई मैं अच्छा कंटेंट लाऊंगा। और सो बात कर लेते कि मिनाटो के पास क्या क्या एबिलिटीज थी। सो मिनाटो काफी ज्यादा फास्ट है, और अगर तुम्हें लगता है कि वो बस फ्लाइंग राइजिंग के कारण इतना फास्ट था तो तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि भाई उसका बेस स्पीड और बेस रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा
ज्यादा एलीट थी। अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई मिनाटो वाज एबल टू रिएक्ट टू ट्रू सीकिंग ऑर्ब्स, और भाई माइट गाय जिसका बेस स्पीड ही इतना ज्यादा फास्ट है, और भाई वो उस समय 8 गेट में था, तब पर भी वो रिएक्ट नहीं कर पाया था। बट मिनाटो ने ना सिर्फ रिएक्ट किया उसके अगेंस्ट, बट उसने गाय के लिए एक भाई ओपनिंग भी बना दी। और भाई ये बताता है कि भाई मिनाटो क्विक डिसीजन लेने में कितना खतरनाक है, और भाई उसका बैटल आईक्यू भाई बहुत ज्यादा है। और बैटल आईक्यू की बात हो ही रही है तो भाई हम कैसे भूल सकते हैं वो पल जब उसने ओबीटो के कामुई के छक्के छुड़ा दिए थे लिटरली। और भाई वो ये भी समझ गया था कि ओबीटो एक प्यादा है और भाई कोई इसे यूज कर रहा है 4th ग्रेट वॉर करवाने के लिए। और फिर उसने कुरामा के छक्के छुड़ाए और भाई आधा कुरामा नरूटो में सील कर दिया, और उसे ये ट्राइग्राम सील की मदद से सील किया कि भाई आगे चल के नरूटो यूज भी कर सके कुरामा का चाकुरा इनसे फाइट करने के लिए। और भाई जब रायकागे के अगेंस्ट फाइट कर रहा था मिनाटो, सो ही लिटरली वेटेड फॉर द लास्ट सेकंड कि जब उसके गुद्दी पे लात पड़ने वाली हो उससे 1 सेकंड भाई 1 मिली सेकंड पहले ही थ्रो हिज कुनाई एंड यूज द फ्लाइंग राइजिंग। और भाई उसके बाद तो गुद्दी पे लात पड़ी है जो रायकागे के, फिर भाई खत्म, करियर खत्म कर दिया भाई मिनाटो ने उसका। मिनाटो हरामी है भाई। मिनाटो इज लाइक कि अगर तुम फ्लैश और बैटमैन को दोनों को मिक्स कर दोगे तो भाई मिनाटो बन जाएगा। सो फ्लाइंग राइजिंग, सो ये बनाया गया था भाई एक ही आदमी इसे बना सकता है, टोबिरामा। किसके अगेंस्ट यूज करने के लिए बनाया होगा गेस करो भाई। मैं डोरा वाले वाइब्स क्यों दे रहा हूँ? क्या ये इसके लिए बना है? क्या ये इसके लिए बना है? गेस करो किसके लिए बना है? हाँ, वन एंड ओनली उचिहाज के लिए बनाया गया। इनके सरिंगन एबिलिटी को काउंटर करने के लिए बनाया गया था ये। और इसी फ्लाइंग राइजिंग को यूज करके भाई टोबिरामा ने इजुना को मार दिया था जो कि मादरा का भाई था। और इजुना का पावर लेवल भाई मादरा के कंपैरिजन में आता था अगर तुम्हें नहीं पता हो तो। और तुम लोग ये बोलोगे कि भाई इजुना को भाई फ्लाइंग राइजिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, और भाई वो फ्लाइंग राइजिंग को फर्स्ट टाइम देख रहा था इसीलिए वो भाई कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया उसके अगेंस्ट। बट स्टिल वो भाई इजुना था, उसके पास मांगे की सरिंगन था, वो मादरा के कंपैरिजन में आता था। बट स्टिल भाई टोबिरामा बीट द शिट आउट ऑफ इजुना। और भाई इसीलिए मुझे फ्लाइंग राइजिंग और टोबिरामा इतने ज्यादा पसंद है। बट स्टिल टिनटिन को कोई नहीं बीट कर सकता है। बट जैसा इताची बोलता है कि सारे जुट्सु के कुछ ना कुछ वीकनेस है, और भाई फ्लाइंग राइजिंग का भी एक वीकनेस है कि इसके लिए चाकरा काफी ज्यादा लगता है। बट इन केस ऑफ मिनाटो भाई उसके चाकरा रिजर्व भरे पड़े हैं भाई, उसके पास अंधा चाकरा है। दैट्स व्हाई भाई मिनाटो बिना कुरामा के भाई कितना ज्यादा ओपी है भाई लिटरली। बट भाई फ्लाइंग राइजिंग यूज करने के भी कुछ लिमिटेशंस है, क्योंकि भाई तुम फिक्स पॉइंट पे टेलीपोर्ट हो सकते हो। हाँ भाई फ्लाइंग राइजिंग तुम्हें टेलीपोर्ट करता है, ना ही लाइट के स्पीड से, ना ही पता नहीं किस साउंड के स्पीड से, ऐसा कुछ स्पीड से नहीं भेजता है तुम्हें, ये लिटरली तुम्हें टेलीपोर्ट कर देता है। और सिंस इस जुट्सु की मदद से तुम फिक्स पॉइंट पे टेलीपोर्ट हो सकते हो, तो भाई इताची उस पॉइंट को मार्क करके रखेगा अपने दिमाग में, और भाई वहाँ पे वो शायद अमातरासु भी यूज कर ले। बट भाई अमातरासु तुम्हारे अगेंस्ट भी यूज हो सकता है, क्योंकि भाई मिनाटो लिटरली जुट्सुस भी टेलीपोर्ट कर सकता है, और भाई मिनाटो इससे इजिली डील कर सकता है। और भाई मिनाटो को बस लिटरली एक चीज करना है, वो है इताची को छूना है भाई, पकड़म पकड़ाई खेलनी है इताची के साथ। अगर वो उसे छू देता है तो उसके ऊपर मार्किंग प्लेस कर सकता है, जिसके बाद तो भाई फिर वो खत्म, टाटा बाय बाय। और भाई मिनाटो काफी सारे सीलिंग जुट्सु भी जानता है, सो भाई वो अमातरासु को सील भी कर सकता है जैसे जिराया ने सील किया था। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो मिनाटो वाज बेटर देन टॉप टियर उजुमाकीज इन सीलिंग जुट्सुस। और उजुमाकी क्लैन के पास चाकरा होने के अलावा एक और खतरनाक एबिलिटी है कि भाई उनके पास बहुत सारे सीलिंग जुट्सुस हैं, और मिनाटो ने ऑलमोस्ट सारे उजुमाकी क्लैंस के भाई सीलिंग जुट्सुस को मास्टर किया है, तुम्हें नहीं पता हो तो। और लास्ट रिजॉर्ट के लिए भाई उसके पास रीपर डेथ सील तो है ही, और रीपर डेथ सील से तुम तभी बच सकते हो जब तुम्हें उसके हैंड साइंस पता है, क्योंकि भाई शिनिगामी जब तक तुम्हें टच नहीं कर लेता तब तक तुम शिनिगामी को नहीं देख सकते हो। ये थोड़ा मोड़ा डेथ नोट जैसा ही है, बट जब शिनिगामी तुम्हें पकड़ लेता है भाई फिर उसके बाद तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। बट ये यूज करने के बाद तुम जिंदा तो नहीं रहोगे, तो भाई इसलिए लास्ट रिजॉर्ट है। बट क्या पता मिनाटो के पास इससे कम रिस्क वाला भी कोई सीलिंग जुट्सु हो, वो बहुत सारे सीलिंग जुट्सु जानता था तो शायद उसके पास हो सकता है। बट एक चीज जो की जरूर होगी मिनाटो के पास, वो है इंटेल अगेंस्ट उचिहाज, क्योंकि भाई वो होकागे था और भाई उसके पास सीक्रेट इंटेल और बहुत सारे सोर्स मटेरियल तो होते ही हैं। और भाई उचिहाज तो विलेज के लिए थ्रेट भी थे उस समय, तो उनके अगेंस्ट इंटेल होना तो भाई नेसेसरी है। और मिनाटो फुगाकू का डायरेक्ट राइवल था एक तरीके से तुम कह सकते हो, और दोनों ही 4th होकागे के रेस में थे, बट इवेंचुअली मिनाटो बन गया 4th होकागे। और अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई फुगाकू उचिहा काफी एक्सेप्शनल था अपने गेंजुट्सु के साथ, क्योंकि ये कहा जाता था कि वो 9 टेल्स को कंट्रोल कर सकता है अपने गेंजुट्सु से, और इसीलिए भाई मिनाटो को थोड़ा मोड़ा तो भाई गेंजुट्सु के अगेंस्ट रेजिस्टेंस तो होना ही चाहिए। और भाई उसे ये भी पता होना चाहिए कि उचिहाज के रसीली आंखों में बिल्कुल भी नहीं देख, वरना तुम्हारी हालत वैसी ही होगी जैसे भाई 5 कागज की हो गई थी मादरा के अगेंस्ट। इन जनरल कुत्ता बन जाएगा तुम्हारा, मजाक भी नहीं। और भाई जब ओबीटो और मिनाटो का फाइट हो रहा था तब पर भी भाई ओबीटो ने गेंजुट्सु नहीं यूज किया था, और इसका एक ही मतलब है कि गंगाधरी शक्तिमान है। टॉप 10 मोस्ट फनीएस्ट यूट्यूबर।
बट इसका एक ही मतलब है कि भाई मिनाटो बकवास तो नहीं है भाई गेंजुत्सु में, बट इवन इफ उसके पास गेंजुत्सु के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, वो गेंजुत्सु में बुरा है, तब पर भी भाई उसके पास एक चीज है जो कि उसे बचा सकती है, और वो है भाई सेज मोड। सो अगर तुम्हें नहीं पता है तो सेज मोड गिव्स यू द एबिलिटी टू सेंस एवरीथिंग इन योर सराउंडिंग। तो भाई तुम आंख बंद करके भी सब चीज देख सकते हो एक तरीके से। इट गिव्स यू 360 विजन जस्ट लाइक डेयरडेविल। और भाई मादरा ने भी सास्के से बिना आंखों के फाइट की थी और भाई उसके सारे अटैक्स डॉज कर गया था। मादरा भी वहां सेंजुत्सु चाकरा यूज कर रहा था हाशिरामा का। और भाई मिनाटो बस सेकंड्स में सेज मोड में इंटर कर सकता है जस्ट लाइक हाशिरामा, बट उसका सेज मोड हाशिरामा जितना तो बिल्कुल भी नहीं चलता है, बहुत कम टाइम के लिए चलता है, बट वो इस टाइमिंग को बढ़ा सकता है। जैसे भाई नारुतो ने शैडो क्लोन्स यूज किए थे, नहीं तो वो एक और खतरनाक चीज कर सकता है, वो समन कर सकता है इन दोनों को, द टू ग्रेट सेज टोड मा एंड पा को भाई। और जब ये दो टोड्स मिनाटो के साथ फ्यूज हो जाएंगे तो भाई मिनाटो बहुत देर तक सेज मोड यूज कर सकता है। और भाई फिर कोतोमा त्सुकामे भी मिनाटो के अगेंस्ट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये दो टोड्स उसे इजीली नॉर्मल गेंजुत्सु की तरह तोड़ सकते हैं। और सिंस मिनाटो के पास सेज मोड है, सो वो आंख बंद करके भी देख सकता है, सो भाई सुकियो में भी आउट ऑफ द टेबल है। सो सेज मोड में तुम मिनाटो का गेंजुत्सु से कुछ नहीं कर सकते हो। और ये दो टोड्स तुम्हारे अगेंस्ट गेंजुत्सु भी यूज कर सकते हैं, जो कि एक ऑडियोटरी गेंजुत्सु होता है जिससे बचना नामुमकिन है। और इस गेंजुत्सु का नाम है डिमोनिक इल्यूजन टोड कन्फ्रंटिंग चैंट। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि ये दो टोड्स बस इसे एक बार ही दिन में यूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये गेंजुत्सु तुरंत कास्ट हो जाता है, ये गेंजुत्सु कास्ट करने के लिए थोड़ा सा यूजर को टाइम देना पड़ता है, जो कि मिनाटो इजीली दे सकता है, क्योंकि वो इधर से उधर टेलीपोर्ट करते रहेगा। भाई इताची लिटरली कुछ नहीं कर सकता उसके अगेंस्ट। मिनाटो एक परफेक्ट सेज है अगर तुम्हें नहीं पता हो तो, और वो हमेशा अपने आप को बोलते रहता है कि भाई मैं अच्छा नहीं हूँ सेज मोड में, ये वो। और ये दो टोड्स अपने जीप भी यूज कर सकते हैं, जो कि काफी कातिलाना होती है। और अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं और बताते हैं कि कौन जीतेगा इस बैटल को। सो कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि भाई ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और तुम्हारा ओपिनियन दूसरा हो सकता है, और मैं किसी भी कैरेक्टर को हेट नहीं करता हूँ, नहीं इताची को नहीं मिनाटो को। और कमेंट में मारपीट मत करना भाई, लौंडे वोंडे नहीं बुलाने की जरूरत है, मारपीट नहीं चाहिए हमें, इजी चिल माहौल चाहिए। सो सबसे पहले देख लेते कि भाई इताची इस बैटल को कैसे जीत रहा है। सो अगर इताची को इस बैटल को जीतना है तो भाई उसे जल्दी से जल्दी फाइट खत्म करनी होगी, क्योंकि जितनी देर ये फाइट चलेगी भाई इताची के पास उतना कम चक्र होने वाला है। और भाई हेल्दी इताची भी ज्यादा देर तक सुसानो नहीं यूज कर सकता है, क्योंकि भाई इसमें बहुत ज्यादा चक्रा जाता है। तो अमातेरासु बिल्कुल ही यूजलेस होने वाला है मिनाटो के अगेंस्ट, क्योंकि मिनाटो इतना ज्यादा फास्ट है तो वो अमातेरासु इजीली डॉज कर लेगा। और यहीं से तोत्सुको ब्लेड को भी साइड में हटा दो, क्योंकि भाई वो मिनाटो को छू भी नहीं सकती है। मिनाटो का रसेंगन इताची के सुसानो का बाल भी बाका नहीं करने वाला है। और भाई प्लस इताची के पास याता मिरर भी है, तो भाई कोई भी निंजुत्सु इसके अगेंस्ट वर्क नहीं करेगा। बट मिनाटो को इताची का सुसानो तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मिनाटो को बस फाइट को लंबा खींचना है भाई, उसका चाकरा खत्म करवाना है। इताची को ये बैटल बस उसका गेंजुत्सु ही जिता सकता है, और इज़ानामी तो मिनाटो के अगेंस्ट वर्क ही नहीं करेगा। सो बस इताची के पास बचा सुकुयोमी और कोतोमा त्सुकामी। बट सिंस मिनाटो सेज मोड यूज करेगा तो भाई उसे इन गेंजुत्सु से डरने की जरूरत नहीं है। बट इताची कैसे भी करके मिनाटो के सेज मोड में इंटर होने से पहले ही अगर ये गेंजुत्सु यूज कर देता है तो भाई वो बच नहीं सकता है मिनाटो फिर। सो इसलिए मुझे लगता है कि इताची के जीतने के चांस बहुत कम है। बट अब बात कर लेते कि मिनाटो कैसे इस बैटल को जीतेगा। सो मिनाटो के पास खतरनाक स्पीड और रिफ्लेक्सेस हैं, और उसके पास फ्लाइंग राइजिंग है, तो भाई वो लिटरली इधर उधर टेलीपोर्ट कर सकता है, और जिस सरफेस को छूता है वहां पे वो मार्क लगा सकता है, और वहां पे वो टेलीपोर्ट हो सकता है। सो मिनाटो को बस क्या करना है, बस इताची को छूना है भाई बस। और भाई वो तुम पे जूट्सुस भी टेलीपोर्ट कर सकता है अगर वो मार्क कर देता है तो। और अगर मिनाटो की जान पे बन भी आती है तो वो रीपर डेथ सील यूज करके इताची को सील कर सकता है। इन दिस केस मिनाटो खुद भी मर जाएगा, लेकिन इताची भी सील होने वाला है। और उसके पास सेज मोड है, और इन दो टोड्स के साथ अगर वो फ्यूज हो जाता है तो भाई वो लिटरली बहुत देर तक सेज मोड यूज कर सकता है। और सेज मोड भाई तुम्हें देता है खतरनाक सेंसिंग एबिलिटीज, और सेज मोड में रहने के कारण भाई मिनाटो के अगेंस्ट भी गेंजुत्सु वर्क नहीं करेगा, और ये दो टोड्स तुम पे ऑडियोटरी गेंजुत्सु भी यूज कर सकते हैं। सो भाई इताची इससे बच ही नहीं सकता है। मिनाटो एक और चीज कर सकता है, जैसे उसने जूबी बॉम्ब्स को टेलीपोर्ट किया था वैसे ही वो सुसानो को भी टेलीपोर्ट कर सकता है। और भाई इताची का सुसानो नीचे से तो बच ही नहीं सकता है, सो ग्राउंड अटैक भी मिनाटो कर सकता है। और भाई मिनाटो को कुछ नहीं करना है, बस मिनाटो को टाइम वेस्ट करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वीडियो बना के, क्योंकि तुम लाइक और सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो। सो मिनाटो जैसे जैसे फाइट को लंबा खींचेगा भाई इताची सुसानो भाई इतना देर तक नहीं बना सकता है, और मेरे हिसाब से मिनाटो इस बैटल को जीतेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं इताची को हेट करता हूँ या वैसा वैसा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और भाई सारे फैक्ट्स ये दर्शा रहे हैं कि भाई इताची हारने वाला है। सो इसी के साथ वीडियो हुई खत्म, और भाई घर जाओ, टाटा बाय बाय, और लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई। और मैं किसी को हेट वेट नहीं करता हूँ, और मिनाटो मेरा फेवरेट नहीं है, क्योंकि भाई मेरी फेवरेट है टिन टिन।